तो साइंस 2 का पेपर कैसा गया कमेंट में जरूर बताना मुझे। सबसे पहले नीचे बता देना कि कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। हमने पेपर का एनालिसिस किया, कितना आपका एक्सपेक्टेशन है। 40 आउट ऑफ 40 आ रहा है, 39 आउट ऑफ 40, 38 आउट ऑफ 40, जो भी है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। एंड जो भी बच्चे महामैराथन में थे या साल भर मुझसे पढ़े हैं, जो भी गाइडेंस आपको दिया है, पीवाईक्यू करने बोला है, एक्सरसाइज में से चीजें मार्क करके दी थी, तो अगर आपने वो बातें सीधी सीधी सुनी, अभी मैं सुबह से जो भी आरंभ के बच्चे हमारे थे 10th के बैच के, उनका लगातार कॉल आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, एंड एवरीबडी सेइंग 38, 39, 40 यही चल रहा है। तो पेपर बहुत ही ज्यादा इजी गया है। तो एक बार फटाफट आपको बता दूं कि क्या चीजें कहां से आई थी। ये तो आपका सीधा सीधा एक्सरसाइज का पहला पहला एमसीक्यू, हेरिडिटी के चैप्टर का पहला एमसीक्यू था, आप जानते हो। फिर ये भी आपके एमसीक्यू का ही था, 38 एटीपी, ये आपका एक्सरसाइज का ये भी पहला एमसीक्यू। आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन 38 नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म, इधर से आया था। ठीक है, कराया भी था हमने, ये महामैराथन में सारी चीजें करवाई हुई हैं, वो प्रूफ के साथ आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, ये भी बैट इज इंक्लूडेड इन क्लास मैमी लिया, ये भी आया हुआ था आपके मार्च 23 के पेपर से आया है, एंड इसको हमने लाइव में भी लेक्चर में फाइनल रिवीजन में कवर किया हुआ है सारी चीजें। ठीक है, महाराष्ट्र मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, देखो अभी यहाँ पे कोयना के ऊपर क्वेश्चन आया है, एंड वैसे ही ये सारी चीजें आपको हमेशा बोला था कि कौन सा महाराष्ट्र में कौन सा पावर प्लांट है, भले वो थर्मल हो, न्यूक्लियर हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सारी बातें बताई थी, करने के लिए बोला था, तो वो यहाँ पे कोयना आ गया, बराबर है। देन फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट सेपरेट साइबर क्राइम यूनिट, वैसे मैंने टेक्स्ट बुक में मार्क करके दिया था, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मार्क की हुई थी, तो उसमें यहाँ पे ये मार्क किया हुआ था। अब काफी बच्चे बोल रहे हैं कर्नाटक का गूगल में दिखा रहा है, ऐसे भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं, मैंने देखा कमेंट्स, लेकिन सिंस महाराष्ट्र इज रिटर्न it is at the forefront in controlling cyber crime and it has been proved to be the first state to start a separate cyber crime unit, तो अपने को महाराष्ट्र लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। देन ये तो देखो, क्या ये पहले पूछा है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना था, यहाँ पे आप बर्डिंग लिखोगे या बर्डिंग इन ईस्ट लिखोगे तो दोनों में आपको मार्क्स मिल जाएगा, तो चिंता का विषय नहीं है। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज्ड है कि यहाँ पे मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा, बर्डिंग इन ईस्ट लिखा तो भी ठीक है, बर्डिंग लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, विच डे ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, 22 में, ये अपन ने मार्क भी किया हुआ था टेक्स्ट बुक के अंदर और मैराथन में भी कवर किया हुआ है। ठीक है, चलो, आइडेंटिफाई मी, हु एम आई वाज द फर्स्ट क्लोन शिप बोर्न इन स्कॉटलैंड, ये भी अपने मैराथन का स्क्रीनशॉट है, कवर किया हुआ है। मतलब देखो, ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना, पीक इनटू हिस्ट्री आ गया या डू यू नो के डब्बे आ गए, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं। जितने भी डब्बे 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 हमें दिखते हैं, उसमें से कभी ना कभी कुछ इंफॉर्मेशन उठा के पूछी जा सकती है, ये तो बताया गया है। राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, अब ये एसिटिक एसिड वाला क्वेश्चन, केमिकली विनेगर इज एसिटिक एसिड, ये मैराथन में भी कवर हुआ है, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में भी एसिटिक एसिड के ऊपर पहले भी पूछा गया है। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो हमने हमेशा आपको, भले वो महामैराथन हो या भले रैपिड पीवाईक्यू सीरीज हो या पहले के लेक्चर हो, साइंस 1 के लेक्चर हो, साइंस 1 में भी हमने पढ़ा है CH3COOH, इस तरीके से लिखना है आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, अभी ये पीवाईक्यू है, जुलाई 23 में पूछा गया है पूरा चार्ट, तो और ये मैराथन में भी कवर हुआ है, शुभम सर ने कवर किया है। ठीक है, मैंने और शुभम सर ने मिलकर के मैराथन लिया था, एंड सारे पीवाईक्यूज, सारे एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए थे, एंड सब कुछ वहीं से आया है। अब जो भी बच्चे, देखो आपने मुझसे बायो पढ़ा, आपने मुझसे फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ा, कितना डिटेल में पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ ये आपने देखा होगा, अगर आपने वन शॉट्स फॉलो किए हैं तो कितने डिटेल में हम जाते हैं ये आप जानते हो। तो उसी प्रकार से 11th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। आपको एक थोड़ा सा फैक्ट दिखाना चाहूंगा, एक सेकंड रुकना, इधर ही रुकना। चलो मुझे बताओ, ये आपके साइंस पार्ट 1 और पार्ट 2 के टेक्स्ट बुक है, जो भी बच्चे देख रहे हैं मजा आएगा आपको देख के, देखो दिख रहा है कितना है, और ये आपकी सिर्फ बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक है, देख लो। ठीक है, ये दोनों एक तरफ और बायोलॉजी की एक टेक्स्ट बुक एक तरफ, इसे करके देखो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये सिर्फ बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक है, ऐसी फिजिक्स की आएगी इससे मोटी आएगी, केमिस्ट्री की आएगी, मैथ्स 1 की आएगी, मैथ्स 2 की आएगी, तो सिलेबस 11th का वास्ट होता है, ये आपको पहले ही बता देता हूं। आपका 10th हो जाएगा तो चला, झाला 90% आ रहा है, 95% आ रहा है,
हवे में उड़ने मत लग जाना, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट फील मत करना, बिकॉज 11th जो है वो औकात दिखाता है। एंड बहुत बच्चे अभी, अगर कोई सीनियर देख रहा है जो अभी जिसका 11th हुआ है 12th हुआ है, अगर कोई देख रहा है तो कमेंट में जरूर बता के जाना कि आपको 10th में कितने आए थे और 11th का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। बाकी ये चैनल के ऊपर भी आप जाके कमेंट्स देखोगे ना बच्चों के, तो अभी जो बच्चे 11th से 12th में जा रहे हैं उनके काफी सारे कमेंट आपको दिखेंगे कि क्या रियलिटी होती है 11th स्टैंडर्ड की। तो यहाँ पे आप लोग आ जाओ, डिटेल में बिल्कुल बायो पढ़ेंगे। एंड चलो और भी चीजें आपको बताऊंगा। फिर ये पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोबायोटिक प्रोडक्ट मैंने एक्सरसाइज में मार्क करके दिया था एंड मैराथन में भी कवर किया था। पहले नहीं पूछा लेकिन मुझे लगा आएगा, मैंने मार्क करके दिया था एंड इट केम वेरी गुड। बॉडी टेम्परेचर ऑफ रेप्टाइल इज नॉट कांस्टेंट, एक्सरसाइज का ही गिव रीजन है, मार्क करके भी दिया था। एंड देखो रेप्टाइल के ऊपर तो काफी बार सवाल पूछे गए हैं, रेप्टाइल्स के ऊपर काफी बार सवाल पूछे हैं। मैंने आपको सारे क्लासेस के 4-4 5-5 पॉइंट करने बोले थे और गिव रीजन भी अपन ने एक्सरसाइज का गिव रीजन है कवर किया था, मैराथन के अंदर बोला गया था, मार्क करके दिया था, इंपॉर्टेंट था। व्हाट इज मेंट बाय कार्बन डेटिंग, गिव एनी वन यूज ऑफ दिस। अब देखो कार्बन डेटिंग क्या करता है, एनी वन यूज वो तो अपन ने देखा कि फॉसिल्स की एज निकालनी होती है तो अपन कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब ये व्हाट इज मेंट बाय कार्बन डेटिंग, तो उसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो अपन ने, मुझे लगा नहीं आएगा तो मैंने बोला था कार्बन डेटिंग मत करो, सिर्फ कार्बन डेटिंग कहां यूज की जाती है फॉसिल के एज निकालने के लिए, उतना अपन ने बताया था। बट ठीक है, एक क्वेश्चन है जो थोड़ा मुझे अलग लगा, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लगा कार्बन डेटिंग के ऊपर, बिकॉज एक्सरसाइज में भी इससे कुछ रिलेटेड नहीं दिया हुआ है, बट ये लोग ने पूछ लिया। ठीक है, एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है। फिर ये देखो भाई, बोन है, ऑसिन आ जाएगा यहाँ पे, OSSEIN, ऑसिन। इंसुलिन कहां से आता है, पैनक्रियास से आता है। तो ये PYQ है, ये PYQ है और ये हमने कवर भी किया हुआ है। तो ये प्रोटीन वाला सवाल काफी बार PYQ में आया हुआ है, जो रिपीट हुआ है। कितना रिपीट हो रहा है आप देख लो। अब ये जो चीज है, हाँ ये आज सुबह ही जो मैंने फाइनल रिवीजन लिया उसमें भी ये कवर किया था कि अगर फ्रॉग का पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा तो पैडी फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, तो उसी से एकदम सेम टू सेम वैसा ही सवाल यहाँ पे आया हुआ है। स्लाइड डिफरेंस है, कंसेप्ट सेम होता है। देखो एग्जैक्ट सेम टू सेम उठा के आएगा हर बार जरूरी नहीं है, कंसेप्ट इज क्लियर तो यू कैन राइट इट। अब यही कंसेप्ट सेम सुबह एक्सप्लेन किया था, तो जो बच्चे सुन के गए उन्होंने आराम से इसको लिखा होगा, बिल्कुल ठीक है। अब एनी टू एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ये न जाने कितनी बार, मैंने तो एक फोटो डाला है लेकिन PYQ में एटलीस्ट 3 बार पूछा हुआ है पहले। ठीक है, 100% मैराथन में भी कवर किया है, वन शॉट में भी, सब जगह पे कवर किया हुआ है। फिर द फॉलोइंग आर द पिक्चर ऑफ सम डिजास्टर, हाउ विल यू, व्हाट विल बी योर पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। पोस्ट मतलब क्या, जैसे लीक हो गया, गैस लीक हो गया या फ्लड आ गया तो उसके बाद क्या करोगे। PYQ में क्या आया था, व्हाट विल यू डू एज प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, यही सेम चीज। देखो प्री आया है एंड आपके एक्सरसाइज में क्या है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉलोइंग आर पिक्चर ऑफ सम डिजास्टर, हाउ विल बी योर प्री एंड पोस्ट। तो हमेशा मैंने बोला है अगर एक सवाल आ रहा है तो उसका रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है वो तो आपको करना ही है। तो प्री पूछा गया था पहले एंड आज क्या पूछा, पोस्ट पूछा। तो एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, मार्क करके दिया हुआ था, करने बोला था, बिल्कुल बोला था, आने वाला है। फिर लमार्किज्म भी मैंने मार्क करके दिया था, एक्सप्लेन भी किया था। पहले कभी नहीं पूछा है लमार्किज्म, लेकिन 100% मुझे अंदर से पूरी फीलिंग आ रही थी कि इस बार आएगा। एंड इसके 2 एग्जाम्पल लिखने थे, जिराफ वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो, ऑस्ट्रिच और इमू वाला लिख सकते हो, डक और स्वॉन वाला लिख सकते हो, सांप वाला लिख सकते हो, जो भी लिखना है। आयन स्मिथ के शोल्डर वाला लिखो, कोई भी 2 सुटेबल एग्जाम्पल आपको देने थे और उसकी थियरी बतानी थी। तो अपन ने पूरी थियरी करी हुई थी, करने बोला हुआ था, मार्क करके भी दिया था। नेम द टाइप ऑफ सेल्स इन विच माइटोसिस अकर। अब ये टाइप ऑफ सेल कौन से है, सोमैटिक है, स्टेम सेल है, ये भी मैराथन में कवर किया था, सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। और माइटोसिस तो पूरा करने ही बोला था। अब राइट एनी 4 स्टेजेस, तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ नाम लिखने हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सिर्फ नाम लिखने थे। देखो 3 मार्क का क्वेश्चन है तो इसमें मार्किंग कैसी होगी, सोमैटिक और स्टेम सेल आपने लिखा, टाइप ऑफ सेल लिखा आपने सोमैटिक, सुन लेना, सोमैटिक, स्टेम, इसका आपको 1 मार्क मिल जाएगा। एंड राइट एनी 4 स्टेजेस, तो इसका 1 मार्क मिल जाएगा, इसका 1 मार्क मिल जाएगा, तो 3 मार्क का आपका ये आंसर बन जाता है। समझ में आ रही बात। एंड पहले भी पूछा हुआ है, ये PYQ में आया है, राइट एनी 4 स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, सेम उठा के डाला है ना, कोई फर्क नहीं है, सेम टू सेम है। ठीक, फिर गिव 2 एग्जांपल ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। अब ये ना जाने कितनी बार पूछा है, जायंट स्क्विरल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। रेयर स्पीशीज में कौन आता है, रेड पांडा आता है। जायंट स्क्विरल क्या है, ये इनडिटर्मिनेट है। तो ये थ्रेटेंड स्पीशीज के ऊपर न जाने कितनी बार सवाल आया है एंड ये सारे
आपको एग्जाम्पल्स मैंने फिर से करवाए भी थे इन महामैराथन, सब कुछ बताया गया था। आपको इनका नाम लिखना था, एंडेंजर्ड का दो, रेयर का दो, वल्नरेबल का दो। ठीक है, बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज आई है, पेपर बहुत ही सिंपल गया है। विच फ्यूल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, न जाने कितनी बार। मैंने एक चित्र दिया है मार्च 25 का, लास्ट ईयर ही पूछा था, इस साल वापस पूछा, सेम टू सेम रिपीट हुआ। कौन बोला पीवाईक्यू से नहीं आता है? कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला? ठीक है, सेम टू सेम कवर किया है, कितनी बार ना जाने बोला हुआ है पढ़ने के लिए। सिमेट्री बोला है पढ़ने के लिए, यहां पे सिर्फ आपको क्या क्या करना था, नाम लिखना था कि ये सिमेट्रिकल है, रेडियल है, बायलैटरल है, और ये भी 2 बार पहले पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, कोई भी नया बात नहीं है, पीवाईक्यू से रिपीटेड है। आप बताओ कितना रिपीट हो रहा है, मैं तो काउंट भी भूल गया। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये भी आ गया, ये चलो लेकिन मार्क करके दिया था, नया आया, ये आया, रिलेटेड है, करने बोला हुआ है तो पूरा करने की जरूरत है। ये भी मतलब रिपीट मान सकते हो, ये भी रिपीट हो गया, ये भी ठीक है, ये तो सुबह करवाया था। बोर्ड के क्वेश्चन बैंक के बोर्ड क्वेश्चन बैंक एक्टिविटी से आया हुआ है ये, बोर्ड क्वेश्चन बैंक एक्टिविटी, फिर ये भी रिपीट हो गया, ये एक नया आया। ठीक है, चलो, बट ऑप्शंस बच्चे तो पूरा 60 मार्क का पेपर लिख के आए हैं बेस्ड ऑन व्हाटएवर द गाइडेंस वी हैव गिवन, लेकिन अगर सिर्फ पीवाईक्यू भी करते हैं तो आई थिंक यू कैन स्कोर 38, 37, 40 पूरा भी नहीं आता है, 37, 38 तो सिर्फ पीवाईक्यू के बेसिस पे आएगा, आएगा ही 100%, आना ही चाहिए। ठीक है, जैनथंगम मार्क करके दिया हुआ था, करवाया था महामैराथन में, एंड ये भी बोला है कि एक्सरसाइज में जितनी भी एक्टिविटी फ्लो चार्ट है वो सारी करनी है। ठीक है, अभी किसी बच्चे ने गलत लिखा रहेगा, ये पीवाईक्यू है, पहले पूछा हुआ है, ठीक है, कवर किया हुआ है। विच प्रिकॉशन विल यू टेक ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड, बोला हुआ है ये। राइट नेम ऑफ एनी 6 मटेरियल, ये भी बोला हुआ है, किया हुआ है पहले, पीवाईक्यू में आया हुआ है। ठीक है, राइट द नेम ऑफ, 5 मार्क का क्वेश्चन, कितना सिंपल, 6 फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, किया हुआ है। योर ब्रदर स्टडिंग इन 12th, ये भी पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू है, किया हुआ है, पूरा पीवाईक्यू। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या ये पहले पूछा है? इसमें से छोटी छोटी चीजें भी पूछी हुई हैं, जैसे टेस्टोस्टेरॉन पूछा हुआ है, फिर बाकी भी सेम टू सेम सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था, पहले भी पूछा गया था। लेंथ ऑफ स्पर्म पहले पूछा हुआ है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन, तो एक्टिविटी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आएगी, ये कहा गया था, एंड डायग्राम एक भी नहीं आया। मुझे डाउट था साइंस 2 के पेपर में डायग्राम बहुत कम आते हैं, पूछे कम जाते हैं, तो मैंने आपको गिने चुने बोले थे, जैसे फ्लावर है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, इतने 3-4 डायग्राम आपको बताए गए थे, एंड उसमें से भी एक भी नहीं आया। डायग्राम साइंस 2 में काफी कम पूछे जाते हैं। तो ये कहानी रही है आपके साइंस 2 के पेपर की, ऑलमोस्ट पूरा पेपर प्रेडिक्टेबल था। अगर आप ना भी मानो 40 मार्क का पूरा अगर प्रेडिक्टेबल नहीं है, पूरा अगर पीवाईक्यू से नहीं आया, तो क्या एटलीस्ट 35, 36 मार्क्स का आया, आया कि नहीं आया, बताना मुझे कमेंट में जरूर बताना आपकी क्या राय है। बस इसी तरीके से हमारे आरंभ बैच में जो भी बच्चे थे उनको इस प्रकार से जूम के ऊपर डाउट क्लियरिंग तो होती है, चैप्टर के बाद भी होती है, एग्जाम के पहले भी होती है, इंडिविजुअली बात किया जाता है। एंड काफी बच्चे हैं जिन्होंने कल भी ऐप के ऊपर सेशन ज्वाइन किया, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो गए थे, तो फिर भी मैंने जितना हो सके 2 घंटा एक एक बच्चे का बात करके डाउट क्लियर किया, एंड यही चीज हम यहाँ पे ऑफर करते हैं। डाउट क्लियरिंग जूम पे होती है, ऐप के ऊपर होती है, लाइव लेक्चर में होती है, बात करके डायरेक्टली टीचर को कॉल करने की फैसिलिटी आपको दी जाती है। ये हम प्रोवाइड करते हैं अपने बैच में, पर्सनल अटेंशन, टीचर का डायरेक्ट साथ, मुझसे डायरेक्ट बात करके डाउट क्लियर करो। बैच की साइज होती है स्मॉल, ठीक है, बैच की साइज है स्मॉल, इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाएगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। बाकी हम पढ़ाते कैसा है इसका प्रूफ तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, शुभम सर के चैनल पे देख सकते हो, एंड हमारे 11th के भी जो भी टीचर्स हैं उनके भी इंट्रोडक्शन आपको करवाने वाला हूं मैं। उड़ान बैच की बात कर रहा हूं मैं, उड़ान 4.0 11th का बैच है, बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। बाकी भी जितने भी टीचर्स हैं सारे टीचर्स बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, सालों का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। ठीक है, एक हमारे मैथ्स के सर हैं, वो वाइस प्रिंसिपल है उनके कॉलेज के, और हमारे साथ मैथ्स पढ़ाते हैं, 15 से 20 साल का उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स का। बाकी मैं बायो पढ़ाऊंगा आपको, मेरे साथ एक और मैम है बायो पढ़ाने के लिए। टीचर्स का इंट्रोडक्शन अपन बाद में लेंगे, ठीक है, अपना साइंस के ऊपर और एमएचटी सीटी के ऊपर फोकस होगा उड़ान बैच का। ठीक है बच्चा, ये देख सकते हो आप, विक्ट्री 5 9th का बैच होता है, आरंभ 6 लॉन्च कर दिया, ये 10th का बैच है, उड़ान 4 11th का है, परिश्रम 12th का बैच है। 12th में भी बायो पढ़ाऊंगा, जो भी बच्चा अगर कोई 11th का है तो 12th में भी सेम चीजें जो 11th में ऑफर होती हैं, पर्सनल अटेंशन, डाउट क्लियरिंग,
पेपर लिखोगे उसको चेक करके दिया जाएगा एंड एन नंबर ऑफ फीचर्स है। ये लास्ट ईयर का रिजल्ट है, अब इसको छोड़ो। अब जो बच्चे अभी परफॉर्म करेंगे इसका रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास 1.5 महीने के बाद, नया रिजल्ट बताऊंगा, इसके बारे में बात ही नहीं करनी मुझे, नए रिजल्ट की बात करेंगे। अब ये सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हो। रेज अ हैंड फीचर, जो बच्चे कल ज्वाइन हुए थे पर्सनली बात करके डाउट क्लियर हुआ, बस उसी प्रकार से 11th का बैच भी होता है। टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, पर्सनल मेंटरशिप आपको पता है किस तरीके से गाइड करता हूं आपको, एंड मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, आईवीआर नंबर आपको दिया जाएगा, डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। आने वाले बैचेस कोई होंगे, क्रैश कोर्स होगा तो उसका फ्री एक्सेस आपको मिलता है, अलग से लेना नहीं पड़ेगा। खजाना मतलब लास्ट ईयर के रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे, सारा स्टडी मटेरियल, एंड जूम के ऊपर रिविजन होता है। तो जो भी बच्चा 11th में इंटरेस्टेड है पर्सनली पढ़ने में, भीड़ में नहीं पढ़ना है, प्राइवेट कोचिंग में पढ़ना है, स्मॉल बैच में पढ़ना है, इंडिविजुअली पढ़ना है, तो ये बैच आपके लिए। आपको भीड़ में पढ़ना है तो भीड़ वाले तो बहुत बैचेज हैं, ठीक है। 10,000 बच्चों के साथ पढ़ना है तो वहां पढ़ो। आपको 100 बच्चों के साथ पढ़ना है, 200 बच्चे इंडिविजुअली बात करके पढ़ना है, तो यहाँ पे आ जाओ। ये आपको मैं ऑफर कर रहा हूँ, दिस इज माई ऑफरिंग, दिस इज अवर ऑफरिंग फ्रॉम इजी लर्निंग, ठीक है। तो ये दोनों नंबर है हमारे एजुकेशनल काउंसलर से, इनसे आप डायरेक्टली बात करके कोई भी इंक्वायरी करनी है तो कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपका पेपर बहुत ही ज्यादा अच्छा गया हो। कमेंट में बता देना कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्क्स, एंड बस मिलते हैं। अगर साइंस लोगे तो आपको बायोलॉजी के साथ 11th में डेफिनेटली मिलूंगा। करियर गाइडेंस सेशंस भी हम रख रहे हैं, वहां पे भी इंडिविजुअली पर्सनली बात करके जूम के ऊपर हम सेशन लेंगे। जो भी बच्चे ज्वाइन करेंगे आपका इंडिविजुअल डाउट क्लियरिंग, करियर गाइडेंस के बारे में बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो जो भी चीजें होती है पर्सनली होती हैं, पर्सनल टच रहेगा हर चीज में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।